मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। 7 अप्रैल 2021 को पाप मोचनी एकादशी है। आज के वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष या एकादशी का नाम और महत्व कृपया आप मुझे वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने एक धर्म विषयक प्रश्न किया है। ये एकादशी सर्व सिद्धि प्रदानकारी, सर्व पाप विनाशिनी और परम मंगलमय है। सब पापों से निस्तार करने के वजह से ये एकादशी पाप मोचनी नाम से प्रसिद्ध है। राजा मानधाता ने एक बार लोमश मुनि से इस एकादशी के व्रत कथा के बारे में प्रश्न किया था। तब उनके द्वारा वर्णित किए गए विचित्र कथा अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कृपया आप ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक अति मनोरम वन में मुनि ऋषिगण बहुत साल से तपस्या कर रहे थे। वहाँ मेधावी नामक एक ऋषि कुमार भी तपस्या कर रहे थे। उनको मंजुघोषा नामक एक सुंदरी अप्सरा वशीभूत करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋषि के श्राप के डर से वो आश्रम से 2 माइल दूर अवस्थान कर रही थी। वहाँ पे वो बीना बजा के अपने मधुर स्वर में गाना गाती थी। एक दिन मेधावी ऋषि इस सुंदर अप्सरा के सौंदर्य में मुग्ध हो गए और मंजुघोषा भी बहु तरीके से अपने कटाक्ष के द्वारा मेधावी ऋषि को वशीभूत करती है। ऐसे ही मेधावी मुनि का साधन भजन भ्रष्ट होता है और वो अपने इष्ट देव को भूल जाते हैं और अप्सरा के साथ बहु साल एक साथ रहते हैं। फिर मंजुघोषा सोचती है कि अब तो मुनि का ध्यान भ्रष्ट हो गया है, अब उसको घर लौट के जाना चाहिए। तो अप्सरा मुनि के पास जाती है और बोलती है, हे प्रभु, अब मुझे घर लौट जाने का अनुमति दीजिए। तो मेधावी मुनि कहते हैं, हे सुंदरी, तुम मेरे पास संध्या काल में आई हो, तुम मेरे साथ प्रातः काल तक रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। ऐसे ही मंजुघोषा मेधावी मुनि के साथ कुछ और साल रुक जाती है और ऐसे ही 55 साल 9 महीना और 7 दिन बीत जाता है। फिर से मंजुघोषा एक दिन मुनि से पुनः घर लौट जाने का प्रार्थना करती है। उसके बाद मुनि उनसे फिर से कहते हैं कि अभी सुबह हो रहा है, जब तक संध्या नहीं हो जाता तुम मेरे पास यहीं पे रुको। तो ये सुनने के बाद मंजुघोषा कहती है, हे प्रभु, क्या आपने चिंता करके देखा है कि मेरे साथ रह के आपको कितना साल हो गया है? ये बात सुनने के बाद मेधावी मुनि विचार करके देखते हैं कि उनका 56 साल बीत गया है। उसके बाद वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और मंजुघोषा को श्राप देते हैं, हे पापी, हे दुराचारिणी, तुम अभी पिशाचिनी बन जाओ। तो ये सुनने के बाद मंजुघोषा का शरीर विरूप प्राप्त होता है और वो पिशाच बन जाती है। और ये श्राप पाने के बाद मंजुघोषा मेधावी मुनि से प्रार्थना करती है कि कैसे उनका पिशाचत्व दूर होगा। तो मेधावी मुनि उनसे कहते हैं कि सर्व पाप विनाशिनी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष या पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करने से तुम्हारा पिशाचत्व दूर होगा। मेधावी मुनि अपने पिता के पास आश्रम में लौट के जाते हैं और उनके पिता से कहते हैं, एक अप्सरा के संग दोष में मैंने महापाप किया है। इस पाप से प्रायश्चित करने का कोई उपाय आप मुझे कृपया बताइए। उनके पिता कहते हैं कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष या पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन करने से उनका समस्त पाप दूर हो जाएगा। उनकी बात सुन के मेधावी मुनि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष या पाप मोचनी एकादशी का व्रत भक्ति भाव से पालन करते हैं और उनका समस्त पाप क्षण में दूर हो जाता है और पुनः वो समस्त तपस्या का फल लाभ करते हैं। और उधर मंजुघोषा भी पिशाचत्व से मुक्ति पाती है और दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग में वास करती है। ऐसे ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत कथा पाठ और श्रवण करने मात्र से सहस्त्र कोटि गोदान करने का फल लाभ होता है। तो हम में से कोई ये नहीं कह सकता है कि हम कोई भी पाप नहीं करते हैं या हमने कोई भी पाप नहीं किया है। हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप करते हैं और उन पापों से मुक्ति पाने का ये सबसे सरल उपाय है। ये भगवान खुद कहते हैं, शास्त्र में वर्णन करते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत पालन करने मात्र से हमारे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये पाप मोचनी एकादशी हम बहुत ही भक्ति भाव से भगवान की सेवा पूजा के साथ पालन कर सके, ताकि हमारे जितने भी पाप है वो दूर हो जाए।
तो मैं फिर से इस वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हो वो प्लीज इस एकादशी से एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।